हे एवरीवन, नमस्ते आप सबको, प्रणाम आप सबको। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीकेंड गया है सुपर्ब था। हम सब लोगों ने अनएक्सपेक्टेड मूव देखा, है ना। अनएक्सपेक्टेड मूव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अच्छा खासा मूव गया ना, मतलब देखते देखते मार्केट कहाँ से कहाँ आ गई। खैर हम लोग जानते थे 21,860 से जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल हम लोगों ने पकड़ा और 23,000 तक निफ्टी ला के खड़ा कर दिया हम लोगों ने, तो सारा क्रेडिट किसको जाता है? इलियट वेब को जाता है। और आप सबको भी जाता है क्योंकि आप सब लोगों ने इसको ट्रेड किया है, इसमें आपने प्रॉफिट भी बुक किया है और आपने इसको बनते हुए देखा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है इलियट वेब के प्रति। तो इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से बोलूंगा कि किसी से भी पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट इलियट वेब पर थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब रिजल्ट का भी टाइम आने वाला है, 4 जून के आसपास का टाइम है, 4 जून का टाइम है। और उसके पहले पहले अभी तो मार्केट 1 वीक है कि उसके पहले मार्केट क्या हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 23,000 हो चुका है और बैंक निफ्टी भी 49,000 हो गई है। क्या ये कंटिन्यू रहेंगे? तो चलते हैं, इसको देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में बहुत कुछ सिखाने के लिए है, तो सीखने के पर्पस इसको पढ़ो। ठीक है, देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम पर जब यहाँ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट किए थे तो बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन था। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार मूव जो है 127% से लौट रहा है, ये भी 127%, ये भी 127%, ये भी 127%। तो धीरे धीरे ये क्लैरिटी आती है कि कौन सा पैटर्न बनता है। सडन कोई भी पैटर्न आपको फॉर्मेशन में नहीं समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि यहां से जब मूव गया ए, बी और सी, तो ए बी सी कंप्लीट हुआ। तो कंप्लीट होने के बाद ही ये डब्ल्यू का मैंने इसको डब्ल्यू मार्क किया। क्यों डब्ल्यू मार्क किया? क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन है। डब्ल्यू हमेशा क्या होगा? फ्लैट करेक्शन होगा या जिगजैग करेक्शन होगा, ट्रायंगल कभी भी नहीं होगा। इसके बाद प्राइस का एक्स बना है, एक्स स्पीड में बनता है, हमेशा ध्यान रखना। डब्ल्यू का हाफ हो सकता है या यह 1/4 होगा। जितना डब्ल्यू ने टाइम लिया उतना एक्स नहीं लेगा। उतना टाइम कौन लेगा? तो उतना टाइम बी ले सकता है। ठीक है, तो यहां से फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हुआ, इसके बाद ए बी सी का फॉर्मेशन हुआ और ये भी फ्लैट करेक्शन है। तो सेम क्राइटेरिया, वाई जितना टाइम लिया उसके हाफ या 1/4 में एक्स बन जाना चाहिए, जो परफेक्ट रूल और गाइडलाइंस को फुलफिल किया है। कभी भी एक्स वाई का टाइम पीरियड नहीं लेगा। अब बात करते हैं वो जेड की। तो जेड जो मूव बन रहा है ना, इसमें भी 3 मूव चाहिए। तो टोटल कितने मूव हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो मूव चल रहा है वो 11 में चल रहा है। ठीक है, तो जब ये 11 में चल रहा है तो क्या होता है कि जो करेक्शन होता है 3 + 7, 3 + 4 = 7 और 7 + 4 = 11 आता है। और इम्पल्स में क्या होता है? इम्पल्स में होता है 5 + 4 = 9 और 9 + 4 = 13 होता है। तो इसी सीक्वेंस में चलता है। तो ये 11 मूव बन रहा है, तो ये करेक्शन का पार्ट है, इसको बोलते हैं राइजिंग करेक्शन। अब इसको इम्पल्स में रीड नहीं करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस जेड के नेचर के। तो ये जो आप लोग जेड देख रहे हो, इसमें 3 मूव बनेगा सी। तो इस सी में जब हम एक्सटेंशन डालेंगे, रिट्रेसमेंट नहीं, जब हम इसमें एक्सटेंशन डालेंगे तो पहला मिनिमम टारगेट होता है 61.8%, जो ये फ्राइडे के दिन अचीव हो गया। ये फेलियर नहीं बनेगा, ये हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर ये 61.8% को ब्रेक करेगा तो क्या होगा। तो अगर ये 61.8% को ब्रेक किया तो ये यहाँ नहीं रुकेगा 127% पर, ये यहाँ पर आकर रुकेगा 100% पर, क्योंकि ये एक्सटेंशन है और एक्सटेंशन में 61.8% के बाद कोई रेशियो नहीं आती, वो डायरेक्ट 100% आता है। तो यहाँ से जो प्राइस को अगर ये 61.8% ब्रेक किया तो सीधा आपको यहाँ तक का डेस्टिनेशन मिलेगा। और पॉसिबिलिटी है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम पीरियड बचा हुआ है। टाइम पीरियड में 27 बचा हुआ, 27 में 29 मई बचा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम पीरियड बचा हुआ है ये बचा है अपना 20 जून को। तो खैर मैं 20 जून को लेकर नहीं चल रहा हूँ, लेकिन इसके आसपास का टाइम पीरियड तो बचा हुआ है जेट को कंप्लीट होने में। ठीक ना। अब जेट में जो यहाँ से भी मान लो कि यहाँ से रिवर्सल, मान लो सपोज करो कि 61.8% से टूट गया,
तो क्या कंफर्मेशन है कि ये ट्रेंड चेंज हो गया? तो मैंने यहाँ पर ना 38.2% मेंशन किया हुआ है और ये एक्सटेंशन का पार्ट है। एक्सटेंशन में केवल यही एक ऐसा पार्ट है 38.2% जो फेलियर को इंडिकेट करता है और यही ट्रेंड भी चेंज कराता है। तो अगर यहाँ से 61.8% से रिवर्सल लेना शुरू करता है और आकर ये 48,280 मतलब 48,280 को ब्रेक करता है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो जेड है हमारा वो यहीं पर आकर कंप्लीट हो गया। और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जेड फेलियर भी होते हैं, मैक्सिमम टाइम फेलियर होते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल कोई रिवर्सल तो नहीं दिख रहा है, ये 61% को टच किया है। तो अगर ब्रेक देता है, मुझे लग रहा है कि मंडे के आसपास ये ब्रेक दे देगा। तो जब ये ब्रेक कर देगा तो हम इसका मैक्सिमम टारगेट लेके चलेंगे, ये ठीक है ना, यही वाला डायरेक्ट डेस्टिनेशन लेके चलेंगे जो है 50,378 मतलब 50,378। मतलब यहाँ से भी अभी हमें लग रहा है कि अभी 13-1400 का पॉइंट जो 13-1400 का जो मूव है वो पेंडिंग है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और कोई इसमें सेलिंग का मूव नहीं दिख रहा है। सेलिंग का मूव जब बनेगा 38.2% जब ब्रेक होगा तब सोचेंगे, तब पता लगाएंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। अभी तो ये दिख रहा है कि भैया ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसको ऊपर के साइड की रीडिंग करेंगे, क्योंकि एक ट्रेडर का नेचर होता है, नेचर होता नहीं है, नेचर बनाना पड़ता है। ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है और जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ उसके हिसाब से ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो अभी कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, अब बने रहो, जब भी आपको मौका मिले इसके स्टॉप लॉस से बने रहो। जब जब मौका मिले आपको ट्रेल करने का, जब तक स्टॉप लॉस नहीं करता है आप इन सारे टारगेट को लेकर चलोगे बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो मैं ये उम्मीद करूं कि आपको बैंक निफ्टी अच्छे से समझ में आ गई। अब बैंक निफ्टी में समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। खैर मैं तो इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बावजूद भी बहुत सारे भाई बहन को समझ में नहीं आता कि कौन सा करेक्शन चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये ट्रिपल करेक्शन है, ट्रिपल करेक्शन में ट्रिपल फ्लैट करेक्शन है, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट, इसको बताना मुझे। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये निफ्टी है, ठीक है। तो निफ्टी में मैंने आपको शुरू से यहाँ तक मैं बता देता हूँ कि ये देखो, पहले यहाँ पर समझो, ये पूरा जो मूव देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक। तो जब भी आपका 1 और 2 माइक्रोस्कोपिक नेचर में होंगे तो ये ध्यान रखना कि इंपल्स के सारे पैटर्न बनने की तैयारी हो रहा है। मतलब एक्सटेंशन भी बनेगा, ट्रायंगल भी बनेगा और टर्मिनल इंपल्स भी बनेगा, ये ध्यान में रखना। बहुत बार हमें ये लगता है कि ये पैटर्न बन रहा है, टर्मिनल इंपल्स बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये प्राइस एक्सटेंशन में जा रहा है। तो इसको पहले कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसको पहले ऐसे ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है जब वो माइक्रोस्कोपिक नेचर में होंगे, मतलब वेव फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम लेंथ में होंगे, तब पता चलेगा। वरना बन गया तो सभी काउंट करते हैं, बनने के बाद आपको पहले पकड़ना है। तो आप इस नेचर पर फोकस कीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक नेचर पर, ठीक है। तो 1 2 हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और उसके बाद मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि वेव फोर्थ के बाद प्राइस जो है 23,000 तो जाएगा, वो गया, ठीक है। जाने के बाद आप क्या करना है कि बैंक निफ्टी जो है 127% के ऑलमोस्ट हिट कर चुका है, मतलब अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी जो है 127% के ऑलमोस्ट, मतलब वेव फिफ्थ जो है कंप्लीट माना जाता है 127% पर। लेकिन जब भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है ना मेरे भाई, तो क्या होता है कि जो वेव फिफ्थ होती है वो एक्सटेंशन में भी जा सकती है, मतलब ये 261.8% भी जाने की क्षमता रखती है कि जा सकता है। तो अगर ये मान लो कि 127% को ब्रेक कर दिया इन केस, तो ये इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है 161.8%, 200% या ज़्यादा से ज़्यादा 261.8% भी जा सकता है। तो ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ब्रेकआउट क्लोजिंग आया डेली के टाइम फ्रेम पर तो ये डेस्टिनेशन, इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो ये डेस्टिनेशन, इस तरह से प्राइस जो अपसाइड के डेस्टिनेशन मैंने दे रखे, इसी तरह से प्राइस आने चाहिए, ठीक है। अब चलो, ये तो रहा कि अपसाइड में, तो इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा कि अगर ये ट्रेंड चेंज किया तो क्या होगा इस वीक में, अगर कर दिया इसने तो क्या इसके पास रास्ता है। तो वेव फिफ्थ हमेशा वेव थर्ड के हाई को ब्रेक करता है। तो वेव थर्ड का हाई कितना था जी? तो वेव थर्ड का हाई था 22,525, मतलब 22,525, ठीक है। तो जब तक ये प्राइस जो है वेव फिफ्थ वेव थर्ड के ऊपर है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा, वेव फिफ्थ में ही रहेगा।
लेकिन जब इसका लो कटेगा, लो कितना है इसी कैंडल का, तो इस कैंडल का लो है 22,430, मतलब 22,430। जिस दिन ये 22,403 के नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब ये मान के चलो कि 500 पॉइंट नीचे इसके नीचे क्लोजिंग आनी शुरू हो गई, तो समझ जाना है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम सेल रन राइज की तरफ चलेंगे, लेकिन जब कटेगा तब, अभी कटा नहीं है, अब कोई साइन नहीं आया है सेलिंग का, कोई मूव नहीं दिख रहा है डाउन ट्रेंड का, तो जब जैसा चल रहा है उसको हम लोग अप साइड में चल रहा है तो उसको हम लोग अप साइड की तरफ ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कंक्लूजन निकला कि स्टॉप लॉस मैंने दे रखा है और ट्रेंड अभी स्टिल अप साइड की तरफ दिख रहा है, तो हम लोग फिलहाल उसी की साइड चलेंगे, ठीक ना। और रही बात कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और मेरी टीम दोनों मिलकर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक ना। अपना ख्याल रखना और उसको अच्छे से समझना। मिलते हैं अपनी क्लास में। नमस्ते, आप सबको प्रणाम, जय श्री राम।